दीपक जी, पूरी दुनिया से इन्होंने सनातन को खत्म कर दिया। 58 देशों में जहां सनातन धर्म चल रहा था, आज वहां पे नमाजें पढ़ी जा रही हैं। भारत के भी 9 राज्यों में इन्होंने सनातन धर्म को खत्म कर दिया। 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो गए। अब जो 20-22 राज्य में बचे हुए हैं, पूरी इनकी प्लानिंग चल रही है, और 2 प्लानिंग है, एक जनसंख्या विस्फोट, दूसरा धर्मांतरण। मैं आपको दिल्ली में आपको रोहिंग्या कॉलोनी में ले चलता हूं, बांग्लादेशी घुसपैठियों की कॉलोनी में ले चलता हूं। एक एक रोहिंग्या 15 से 20 बच्चे पैदा कर रहे, एक एक बांग्लादेशी 15 से 20 बच्चे पैदा कर रहे। ये इनकी एक साजिश चल रही है। इनको पता है एक बार हमारी वोट की ताकत बढ़ जाएगी, ये हम संविधान भी खत्म कर देंगे, हम यहां से सेकुलरिज्म भी खत्म कर देंगे, और हम फिर तलवार के बल पे, सत्ता के बल पे, शासन के बल पे मजबूर कर देंगे, या तो भारत छोड़ के चले जाए या तो इस्लाम कबूल कर ले। ये इनकी साजिश चल रही है कि 2050 में भारत में शरिया लागू करना है। प्रेम शुक्ला जी, अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं आपकी पार्टी क्या आपके नेता की इस बात को सही मानती है? विनोद जी, मैं 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। देखिए, अश्विनी उपाध्याय जी जो बात करें, उनके पास अनुभव होगा और हर किसी को अपना अनुभव जो है प्रकट करने का अधिकार है। सबसे बड़ा संकट है कि देखिए, जो मोहल्ले के सहयोग से जन्मी संतानें हैं, उनकी भाषा इतनी बुरी होती है, इतनी अभद्र होती है, और उस भाषा का दुष्परिणाम टेलीविजन को झेलना पड़ता है। जिस तरह का भाषा का प्रयोग कुछ देर पहले हुआ, ये क्या बताता? लव जिहाद के आपने 2 जीवंत किस्से रख दिए। एक जीवंत एक यशिका सिंह और दूसरी जो अनाम हमारी बहन बैठी हुई हैं, इन दोनों ने जब अपनी पीड़ा व्यक्त की तो उस पीड़ा पर संवेदना व्यक्त करने की बजाय जिस तरह से अभद्र अमर्यादित अपशब्दों का खुल्लम खुल्ला प्रयोग हुआ। अब अश्विनी उपाध्याय जी को जूता मारने की औकात शोएब जमई में है क्या? डॉक्टर शोएब जमई की औकात है क्या कि अश्विनी उपाध्याय को जूता मार लेंगे? लेकिन टेलीविजन पर आपने मंच दे दिया है तो जूता मारने की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग भी अगर अपनी शक्ति पर आमादा हो जाएं तो पिस्सुओं की तरह लोगों को जो है निपटाया जा सकता है। लेकिन नहीं, हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, सभ्य समाज में विश्वास करने वाले लोग हैं, सभ्य विमर्श में विश्वास करने वाले लोग हैं। उन्होंने मोहित अग्रवाल को कोट किया, आपने कहा कि मैं मोहित अग्रवाल को फोन लगा देता हूं, कैसे भाग खड़े हुए? यानी इनके पास लव जिहाद पर आप सीधे जीवंत मामले पेश कर रहे हैं, उसके बाद भी इनका इंकार और अपशब्द और गालियां और अभद्रता। अगर इसको ये अपनी सामाजिक शक्ति समझ रहे हैं तो इस सामाजिक शक्ति को समझने से इनको बचना होगा। नहीं बचेंगे तो समाज सामने से भी जागृत है, उसकी प्रतिक्रिया होगी, और प्रतिक्रिया होगी तो निर्दोष बेचारे उसमें पिसते हैं। तो ये लोग जो हैं, जिस तरह से सामाजिक टकराव, सामाजिक वैषम्य, सामाजिक जो है संकट पैदा कर रहे हैं। अब महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए? यशिका सिंह को न्याय पाने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? और कोई अगर उसके साथ छल करता है तो उसके, चूंकि इनके संप्रदाय का है, चूंकि इनके संप्रदाय का है, इसलिए मजहब के आधार पर ये अपराधी के साथ खड़े हो जाएंगे, ये आतंकवादी के साथ खड़े हो जाएंगे, ये ठग के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन न्याय जिसके साथ खड़ा है, निर्दोष जो है, जिसके साथ समाज ने खड़ा होना चाहिए, उसके साथ नहीं खड़े होंगे।